यह कहानी है हमारी दुनिया और एक जादुई दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में लोग सिर्फ कहानियां सुनते हैं पर किसी ने उसे देखा नहीं। एक छोटे से गांव के बीचों बीच है एक लंबी दीवार, लेकिन उस दीवार में एक जगह टूटी हुई है। फिर भी कोई उसे पार नहीं कर सकता, क्योंकि वहां बैठा है एक पहरेदार जो किसी को भी उस पार जाने नहीं देता। एक दिन उसी गांव का लड़का ट्रिस्टन उस दीवार के पार जाना चाहता है। गार्ड उसे रोकता है और बोलता है, सैकड़ों सालों से यह दीवार यहीं है और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। उस पार कोई नहीं जा सकता। लेकिन ट्रिस्टन नहीं मानता। वो गार्ड को धोखा देकर दीवार के उस पार चला जाता है और वहां उसे मिलती है एक दूसरी दुनिया, एक जादुई दुनिया। वो जगह है स्टॉर्महोल्ड किंगडम, एक ऐसा राज्य जहां जादू और रहस्य हवा में घुले हैं। बाजार में घूमते हुए ट्रिस्टन को एक दुकान दिखती है। वो दुकान है एक चुड़ैल बुढ़िया की। वहीं पर उसे एक सुंदर लड़की दिखती है। चुड़ैल उस लड़की से कहती है, तुम इसे संभालो, मैं शराब पीने जा रही हूँ, और वो चली जाती है। ट्रिस्टन उस लड़की से बात करता है। वो उसे एक स्नोड्रॉप फूल बेचने की कोशिश करती है। यह फूल तुम्हारी किस्मत बदल देगा। जब ट्रिस्टन कीमत पूछता है, वो मुस्कुराकर कहती है, एक किस। ट्रिस्टन उसे किस करता है। फिर लड़की बताती है कि वह इस किंगडम की राजकुमारी है जिसे चुड़ैल ने कैद कर रखा है। ट्रिस्टन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई बंधन नहीं टूटता। राजकुमारी कहती है, यह जादू तभी टूटेगा जब वह चुड़ैल मर जाएगी। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कुछ समय बाद ट्रिस्टन अपनी दुनिया लौट आता है। कई महीने बाद एक रात दरवाजे पर वही दीवार का पहरेदार आता है। उसके हाथ में एक टोकरी था जिसमें एक नन्हा बच्चा था। वो कहता है, यह बच्चा तुम्हारे लिए दीवार के पास रखा गया था। वो बच्चा ट्रिस्टन और राजकुमारी का बेटा होता है, ट्रिस्टन जूनियर। चुड़ैल ने उस बच्चे को इंसानी दुनिया में भेज दिया था। समय बीतता है। 18 साल बाद ट्रिस्टन बड़ा हो चुका है। वो एक लड़की विक्टोरिया से प्यार करता है, लेकिन विक्टोरिया को एक और लड़का भी चाहता है, हेनरी। एक रात ट्रिस्टन विक्टोरिया से कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए एक गिरा हुआ तारा लाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। विक्टोरिया हंसकर कहती है, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। अब कहानी दूसरी तरफ जाती है, स्टॉर्महोल्ड के राजा की ओर। वो बूढ़ा राजा मरने वाला है। उसके 7 बेटे हैं, जिनमें 4 अब भी जिंदा हैं। हर कोई चाहता है राजगद्दी। राजा अपने गले से एक लॉकेट निकालता है जिसमें एक चमकता हुआ हीरा है। वो कहता है, जो इस रूबी को वापस लाएगा वही अगला राजा बनेगा। और वो रूबी आसमान की ओर उड़ जाती है, जहां वह एक सितारे से टकराती है और वो तारा धरती पर गिर जाता है। धरती पर इंसानी दुनिया में ट्रिस्टन दीवार के पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदार उसे रोक देता है। तभी उसके पिता उसे सब बताते हैं। उसकी माँ एक जादुई दुनिया की राजकुमारी थी। पिता उसे एक जादुई मोमबत्ती देते हैं, बेबीलोन कैंडल, जिससे आप जहां सोचो वहीं पहुंच जाते हो। ट्रिस्टन मोमबत्ती जलाता है और माँ के बारे में सोचता है, पर वो उस जगह पहुंच जाता है जहां वो तारा गिरा था। पर वो तारा कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक लड़की होता है जिसका नाम होता है यवेन, और वो हीरा उसके गले में था। ट्रिस्टन यवेन को पकड़ लेता है क्योंकि वही तारा है जिसे वो विक्टोरिया के लिए लाना चाहता है। लेकिन यवेन उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो उसे कहता है, अगर तुम चलो तो मैं तुम्हें इस मोमबत्ती से वापस घर पहुंचा दूंगा। यवेन मान जाती है, लेकिन इस बीच 3 बुरी चुड़ैलें भी उस तारे को ढूंढ रही हैं, क्योंकि अगर कोई उसका दिल खा ले तो वो हमेशा जवान और अमर हो जाता है। अब शुरू होता है असली सफर, ट्रिस्टन और यवेन का खतरनाक एडवेंचर, जहां हर मोड़ पर मौत, जादू और धोखा है। रास्ते में ट्रिस्टन उसे एक पेड़ से बांधकर खाना लेने जाता है, लेकिन एक यूनिकॉर्न आता है और यवेन को आजाद कर देता है। वो उसे बचाकर ले जाता है, पर यवेन सीधी पहुंचती है एक सराय, जहां एक चुड़ैल ने जाल बिछाया हुआ है। चुड़ैल उसे फंसाने ही वाली होती है कि ट्रिस्टन और राजा का बेटा वहां पहुंच जाते हैं। वो चुड़ैल से लड़ाई करते हैं। चुड़ैल राजा का बेटा को मार देता है। ट्रिस्टन मोमबत्ती जलाता है और यवेन को बचाकर उड़ जाता है। पर दोनों ही अपने अपने घर के बारे में सोच रहे थे, तो वो लोग दोनों के घर के बीच बादल में पहुंच जाता है और एक उड़ते हुए जहाज पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें मिलता है एक मजेदार कैप्टन, शेक्सपियर, जो उन्हें तलवार चलाना सिखाता है और असली हीरो बना देता है। आगे चलकर दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे हैं। ट्रिस्टन इंसानी दुनिया में जाता है ताकि विक्टोरिया को बोल सके अब उसने सच्चा प्यार पा लिया है। अब वो विक्टोरिया को कभी नहीं मिलेगा। तभी ट्रिस्टन को पता लगता है कि इंसानी दुनिया में अगर यवेन गई तो वो पत्थर बन जाएगी। दूसरी तरफ चुड़ैलें अभी भी उनके पीछे हैं, क्योंकि उन्हें यवेन का दिल चाहिए
और दीवार के पास दो चुड़ैलें की फाइट होती है और वो चुड़ैल मर जाता है जिसने ट्रिस्टन के माँ को पकड़ लिया था, और दूसरा चुड़ैल यवेन और ट्रिस्टन के माँ को पकड़कर उस चुड़ैल के घर में ले जाता है। अंत में सबका आमना सामना होता है, ट्रिस्टन, यवेन, चुड़ैलें और उसकी माँ और राजकुमार। लड़ाई जबरदस्त होती है। चुड़ैलें जादू करती हैं पर राजकुमार एक चुड़ैल को मार देता है, पर दूसरा चुड़ैल अपने जादू से राजकुमार को मार देता है। तभी ट्रिस्टन दूसरा चुड़ैल को मार देता है, पर तीसरा चुड़ैल बहुत ताकतवर होता है। ट्रिस्टन उसे नहीं हरा पाता। चुड़ैल सब कुछ तबाह कर देती है, लेकिन जब ट्रिस्टन को लगता है कि अब वो नहीं बच सकते, तभी यवेन को याद आता है कि सितारे क्या करते हैं। सितारे हमेशा चमकते हैं। वो ट्रिस्टन को गले लगाती है और उसकी चमक इतनी तेज होती है कि चुड़ैल राख बनकर उड़ जाती है। अंत में ट्रिस्टन वो हीरा पकड़ता है और वो रंग बदल लेता है क्योंकि ट्रिस्टन में शाही खून है। ट्रिस्टन अब स्टॉर्महोल्ड का नया राजा बन जाता है और यवेन उसकी रानी। दोनों साथ रहते हैं, 80 साल तक पूरे राज्य पर राज करते हैं, और फिर एक दिन बेबीलोन कैंडल जलाकर आसमान में चले जाते हैं, जहां वो दोनों फिर से हमेशा साथ रहकर सितारों की तरह चमकने लगते हैं। क्योंकि इंसान मर जाता है, पर जिसके पास एक सितारे का दिल हो वो कभी नहीं मरता। तो दोस्तों, यह थी स्टारडस्ट की खूबसूरत कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी दीवार, किसी दुनिया और यहाँ तक कि मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी मजेदार कहानियां देख सकें।